हेलो एंड मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समरजित में। तो आज का वीडियो काफ़ी अलग और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कोई कंसेप्ट के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैसे क्वेश्चंस के ऊपर जो कि थोड़ा लॉजिकल होता है, थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, जिसको बनाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है। और उसी क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे ताकि आपका जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट बचा हुआ रह गया वो आप बनाते बनाते सीख जाओ। ठीक है, बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट होता है जो कि आप कंसेप्ट बताते समय आपको समझ नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन बनाते बनाते आपको समझ आ जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में 10 लॉजिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं, और ये 10 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। इन सभी में कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके 3 होमवर्क का क्वेश्चन है, 1 2 3, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं आपको सब कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा। 4 से लेकर के 10 तक जो भी क्वेश्चन है, और इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन के सॉल्व करने के साथ साथ मैं आप सभी चीजें बताऊंगा, और अलग अलग तरीके से मैं इसमें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इसमें। और फिर आप देख सकते हो कि कैसे कोई भी कंसेप्ट आप लगा करके डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू साइन एक्स का क्यूब। तो आप देखिए यहाँ पे मैं पिछली वीडियो में जो चेन रूल बताया था मैंने, उसका यूज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि चेन रूल बहुत ही लेंथी हो जाता है। उसका रूल यूज किए बिना मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे शॉर्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन एक्स का क्यूब, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है, हमको देखने का ऐसा, हम लोग पहले किस तरह का फंक्शन देखा करते थे, साइन एक्स की तरह, कॉस एक्स की तरह। यहाँ पे साइन एक्स तो है, लेकिन साइन एक्स की जगह पे एक्स का क्यूब दे दिया है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग साइन एक्स तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। साइन एक्स तक पहुंचने का कोशिश करेंगे कहने का मतलब है पहले साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तब अलजेब्राइक के पास जाएंगे। ठीक है, पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तब जाएंगे अलजेब्राइक के पास। तो कुल मिला के इसके पास यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो है आपका साइन फंक्शन जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन है, और एक है एक्स का क्यूब जो कि है अलजेब्राइक फंक्शन। तो यहाँ दो तरह का फंक्शन है। जनरली अगर हम लोगों को जो नॉर्मल हम लोग पहले देखते थे जनरल टर्म, वो अगर नहीं मिलता है तो हम लोग इसको अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर देंगे, और फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने दो फंक्शन आपको दिखना चाहिए। पहला तो आपका साइन जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा यानी अलजेब्राइक फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे हम लोग dy बाई डी एक्स निकालने का कोशिश करेंगे, पहले देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x का क्यूब, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे cos होता है। अब ये आप याद रखना कि साइन के साथ यहाँ पे x की जगह पे जो भी है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, उसके बाद फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे जो x की जगह पर रहा करेगा। अगर x के अलावा कोई दूसरा रहेगा तो जैसे x क्यूब है तो यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। अब सेकंड फंक्शन, आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर का। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे रखा था, 1 2 3 तीनों होमवर्क का क्वेश्चन था। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, देखो सेम रूल है। इसमें एक cos x के जैसा हम लोगों को पहले देखने को मिलता था क्वेश्चन, लेकिन इसमें cos का भी स्क्वायर है फिर x का भी स्क्वायर है, यानी टोटल एक स्क्वायर फंक्शन है। पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, स्क्वायर, यानी कि cos का जो स्क्वायर है उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, सेकंड फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन रहा करेगा वो है अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग पहले स्क्वायर फंक्शन का काम करेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, फिर अलजेब्राइक फंक्शन का। अब आप कह सकते हो कि पहले किसका काम करें, तो जनरल रूल आपको cos x के जरा दिखने को मिलता है। cos के x के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो वो पहला फंक्शन है यहाँ पे हो जाया करेगा। स्क्वायर फंक्शन यहाँ पे शुरू से देखना चाहिए हम लोग को पड़ेगा कि टोटल के ऊपर क्या है, तो टोटल के ऊपर स्क्वायर है तो वो पहला फंक्शन होगा। उसके बाद एक एक करके देखेंगे इंडिविजुअली, जो टोटल के ऊपर रहेगा वो पहला फंक्शन, जो कम फंक्शन के ऊपर रहेगा वो दूसरा फंक्शन। इसी तरह करते करते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे डिवाइड बाई डी लेंगे तो यहाँ पे देख लो, पहले स्क्वायर फंक्शन का काम करेंगे तो cos x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे इस पर स्क्वायर वाला पावर रूल लग जाएगा, 2 cos x का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू करेंगे। आप देखो cos x का डिफरेंशिएशन होगा तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन का x स्क्वायर, फिर हम लोग एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, फाइनली इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे माइनस 4x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाता है। और अगर आप इसको और आगे बढ़ाना चाहो तो आप और आगे बढ़ा सकते हो। एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, 2 यहाँ से अगर हम इसके साथ दे दें तो 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग साइन 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि साइन 2x का जो फॉर्मूला हुआ करता है इज इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का।
cos x का। चलो ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू टोटल स्क्वायर रूट है x का क्यूब। तो आपको अब तक पता चल गया हो कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे स्क्वायर रूट का है। क्यों है? क्योंकि वो टोटल के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे sin x का क्यूब आया आपके y का वैल्यू। तो जो पहला फंक्शन यहाँ पे रहा करेगा वो हम लोग डालेंगे एक्स स्क्वायर रूट का जो फंक्शन होगा रूट फंक्शन जिसको बोलेंगे, दूसरा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड तीसरा होगा अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड क्यों माने? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्स क्यूब के साथ था, है ना, किसी ना किसी के साथ रहना ही चाहिए, तब उसको हम लोग उसी रेस में हम लोग घटाते चले जाते हैं। जो सबके ऊपर है वो फर्स्ट फंक्शन है। तो ये डिफरेंशिएट करेंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले रूट का काम करेंगे। रूट का क्या होता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मैंने चार्ट प्रोवाइड किया था पीडीएफ का, वो आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने पिछले वीडियो देखा हो तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो उसके लिंक के भी डिस्क्रिप्शन से। और यहाँ पे देखो रूट एक्स का हो जाता है 1/2 रूट एक्स, फिर हम लोग साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा cos x का क्यूब, फिर अलजेब्राइक का करेंगे वो हो जाएगा 3x का स्क्वायर। सिंपल सा बात है, जो मैंने यहाँ पे लिखा वही सीक्वेंस को फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सिंपली हो जाएगा 3x² 2 cos x का क्यूब बाय रूट अंडर sin x का क्यूब। चलो ये आपका फाइनली हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। यहां से आपका लॉजिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये तीनों मैंने होमवर्क के ऊपर डिस्कशन करा था। ये आपका जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x टू द बेस x प्लस 10, इसको आप सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा आपका कंसेप्ट लगने वाला है, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल कंसेप्ट नहीं लगेगा, एकदम जीरो लेवल डिफरेंशिएशन कंसेप्ट लगेगा। बाकी इसमें कुछ और कंसेप्ट लगने वाला है, तो इसे सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करने का वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और आई होप आपको यहाँ पे लॉगरिथमिक का कोई फंक्शन यहाँ पे पता होना चाहिए। आप 12th में आ गए हो तो 11th में ही लॉगरिथम, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसे, या फिर आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है या भूल गए हो, तो आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे आप क्लिक करके भी लिंक आपको यहाँ पे मैं दे दूंगा, वहां से आप जा सकते हो, लॉगरिथम का सब कंसेप्ट देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे था log x टू द बेस x प्लस 10। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे आप लोगों में से जो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किए होंगे, अगर चार्ट उनको पता होगा, चार्ट में डाउनलोड किए होंगे, या फिर उनको कहीं ना कहीं से फॉर्मूला तो पता होगा ही डिफरेंशिएशन का, तो उनको पता होगा कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, 10 का 0 हो जाएगा, और फाइनली इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। लेकिन ये तरीका और ये बनाया हुआ जो आंसर है वो बिल्कुल आपका गलत है। क्यों गलत है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे log x टू दी बेस x लिखा हुआ है, राइट, log x टू दी बेस x। अब आपको log का अगर ये वाला कंसेप्ट आपको पता नहीं होगा तो आपसे ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा, जो कि गलत है। तो देखो log x टू दी बेस x का जो वैल्यू हुआ करता है ना, वो होता है 1। ठीक है, आप लॉगरिथम का जो वीडियो मैंने आपको सजेस्ट किया वो आप जरूर देख लेना, ताकि आपको आगे बहुत सारे जगहों पे काम आने वाला है, डिफरेंशिएशन में भी बहुत सारी जगह पे काम आने वाला है इसका कंसेप्ट। तो और डिफरेंशिएशन में काफी जगह पे log का यूज होता है, तो आप ये वीडियो को देख ही लेना। 7 वीडियो है इसमें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें 7 वीडियो आप देख लेना। अब देखो log x टू द बेस x का वैल्यू होता है 1 और प्लस कर देंगे 10 तो हो जाएगा 11 है एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओह सॉरी, ये जो है डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिख सकता, यहाँ पे y का ही वैल्यू अभी हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे y मैं लिखूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू भी नहीं होगा यहाँ पे, उसको भी मिटाना पड़ेगा, इसको भी इरेज कर देते हैं। ये भी y का ही वैल्यू निकल रहा है, फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू log x टू द बेस x का वैल्यू हो गया 1, और यहाँ पे 10 का तो 10 लिखेंगे ही, तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया है 11। ठीक है, और जैसे ही 11 आया फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx निकलेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, जो भी मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर, sin x टू द पावर x। ये देखो, हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास रहता था कुछ ना कुछ नंबर पावर के ऊपर में, जैसे कांस्टेंट रहता था, मतलब sin x टू द पावर 2, sin x टू द पावर 3। ये बिल्कुल कंसेप्चुअल और लॉजिकल क्वेश्चन है, इससे बिल्कुल स्टार मार के रख लेना, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। अगर x रहते हैं पावर में तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर 1 2 3 रहेगा तो आपको पता है पावर रूल कैसे लगाते हैं, लेकिन x है यहाँ पे पावर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जहां पे x पावर में रहता है वहां पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों साइड में log लगा देते हैं। ठीक है,
बोथ साइड हम लोग लॉग लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे काम करते हैं। फिर यहाँ पे लॉग का कंसेप्ट आ गया, तो हम आपको बिल्कुल सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लॉग का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस में कोई दिक्कत ना हो, डिफरेंशिएशन के कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम लोग लॉग लेने वाले हैं दोनों साइड में, आरएचएस एलएचएस दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। उसके बाद एक और कंसेप्ट एक्स्ट्रा वाला यूज होगा जो लॉगरिथम से आपको पता चलता है, तो चलिए वो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लॉग दोनों साइड ले लेंगे तो इधर में हो जाएगा लॉग वाई और इधर में हो जाएगा लॉग साइन एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स टू द पावर एक्स हो गया। चलिए अब देख लो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा लॉग वाला, जो x लॉग के साथ जो भी आर्गुमेंट रहता है ना, अगर आर्गुमेंट के साथ कुछ पावर है तो आर्गुमेंट का पावर बन जाता है कोफिशिएंट। ये एक प्रॉपर्टी होता है लॉग का। जैसे लॉग के साथ आर्गुमेंट में साइन एक्स था, लॉग के साथ जो भी नंबर या चीज रहते हैं उसको आर्गुमेंट कहते हैं, उसके पावर एक्स है तो वो कोफिशिएंट बन जाता है। ये प्रॉपर्टी होता है लॉग में, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो एक चीज और यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। पहला चीज तो ये लॉग वाला चीज हो गया कि अगर कांस्टेंट नहीं रह के कुछ और चीज रहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग लेकर के। उसके बाद एक और चीज सॉल्व करने का तरीका होगा कि अगर कोई ऐसा फंक्शन आपको क्वेश्चन में मिले जिस y का फंक्शन हो, ठीक है, मतलब y उसमें मिल रहा हो, तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट तो करेंगे, जो रूल लगा के करेंगे वो, साथ में dy बाई dx भी अटैच करते हैं साथ में। ये याद रखना, जैसे log y यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक dy बाई dx इसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा लगाएंगे। log y का तो 1 बाय y हो जाएगा, लेकिन y के कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में, अगर y के ही रिस्पेक्ट में करते तो dy बाई dx नहीं लगाते हम लोग। ये बात आप याद रखना। अगर कोई डिफरेंट फंक्शन है और उसको किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी समथिंग जिसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो नीचे लगाना कंपलसरी होता है, ये बिल्कुल याद रखना। अब चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं। x और log sin x देखो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, जो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, थर्ड वीडियो में शायद बताया था मैंने। तो यहाँ पे देखो x कांस्टेंट और ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहला फंक्शन क्या है, log। क्यों log है, क्योंकि log सभी के पास है। उसके बाद जाएगा ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री इंडिविजुअल है, मतलब इंडिविजुअल इन द सेंस अकेले है, उसके साथ कोई फंक्शन नहीं है। तो दो तरह का फंक्शन है, तो यहाँ पे पहले हम log का काम करना होगा हम लोगों को। log sin x का डिफरेंशिएशन 1 बाय sin x, फिर sin x यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा sin x का वो हो जाएगा cos x। दूसरे में log sin x को कांस्टेंट मान करके x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे है 1 बाय y dy बाई dx, और देखो यहाँ पे x हो गया और अंदर में cos x बाय sin x यहाँ पे आपका आ जा रहा है। तो cos x बाय sin x को हम लोग लिख सकते हैं cot x, ठीक है, cot x यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, प्लस यहाँ पे हो गया log ऑफ sin x, ठीक है। चलो अब हम लोग को निकालना क्या है, dy बाई dx से निकालना है, तो यहाँ से हम लोग 1 बाय y को हटाना पड़ेगा। तो 1 बाय y को यहाँ से हटाएंगे और 1 बाय y यहाँ से हटेगा तो जाएगा RHS में, और जैसे ही RHS में जाएगा तो y इंटू हो जाएगा, है ना, y इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और ये आपका फाइनली आंसर बन चुका है। और यही हो गया साइन एक्स टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन से आपको ये चीज 2-3 चीज सीखने को मिला। पहले कि अगर कांस्टेंट पावर ना रहे, कोई दूसरा पावर रहे, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो लॉग लगा के सॉल्व करते हैं। और अगर y और x, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और y का कोई फंक्शन है y जैसा दिख रहा है, तो वहां पे हम लोग dy बाई dx मल्टीप्लाई में लगाना हमारे लिए कंपलसरी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो है log sin टू द sin x 3x प्लस 5। तो यहाँ पे देखो log तीनों के पास है, तो पहला क्या हमारा फंक्शन होगा, log का। दूसरा देख लो यहाँ पे हमारा sin है, तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दूसरा होगा। एंड तीसरा क्या होगा, 3x प्लस 5 है, तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बाद अलजेब्राइक फंक्शन हम लोग लिखेंगे, क्योंकि अलजेब्राइक फंक्शन भी है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन के तौर पे, y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा log ऑफ साइन 3x प्लस 5, log ऑफ साइन 3x प्लस 5। चल ये चीज हो चुका है। अब इसको हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट, और ये जो सीरीज मैंने साइड में रखा है उसी को फॉलो करते हुए हम डिफरेंशिएट यहाँ पे करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय जितना भी फंक्शन log कर रहे थे वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे देखो 1 बाय साइन 3x प्लस 5 चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, 3x प्लस 5 ये हो गया log फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक का करेंगे, तो साइन 3x प्लस 5 का करना है तो क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, फिर cos 3x प्लस 5 हम लोगों को लिखना पड़ेगा। फिर आता है अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन यहाँ पे 3x प्लस 5 है, तो यहाँ पे 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x का 3 एंड फिर 5 का हो जाएगा 0। अब सभी को मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखना चाहें तो देख लो यहाँ पे हो जाएगा cos 3x प्लस 5 बाय साइन 3x प्लस 5 के लिए लिख सकते हैं cot 3x प्लस 5,
और इंटू यहाँ पे है आपका 3 मल्टीप्लाई में, तो ये 3 आपका इधर आ जाएगा और ये 3 आगे कर देंगे फिर मल्टीप्लाई में, तो फाइनली dy बाई डी एक्स जो आपका वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा 3 cot 3x प्लस 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आई अब समझ में आ गया होगा। और अगर एक चीज और कि अगर आपको अपडेट नहीं मिलता है ना यूट्यूब का, तो आप इस नंबर को जो रेड कलर से आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप अपने फोन में सेव करके अपना नाम भेज सकते हो, तो आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आता है, आपका सीबीएसई में भी आ सकता है और अधिकतर बोर्ड्स वगैरह में ये क्वेश्चन आते हैं कभी कभार। तो इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर बनेगा कैसे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लो यहाँ पे दिया हुआ है आपका f ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के रूप में, और आपको निकालना है f डैश एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। अब यहाँ पे एफ एक्स, इस पे काम करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं पहले लिख ले रहा है एफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है एफ एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1। अब देखो यहाँ पे निकालने के लिए जो आपको बोला गया है वो है एफ डैश ऑफ एक्स टू द पावर 4। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स टू द पावर 4, आखिर ये चीज क्या है भाई? तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, डैश तब लगाते हैं जब उसको डिफरेंशिएट करना रहता है। एफ ऑफ एक्स टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तब इसको लिखेंगे एफ डैश एक्स टू द पावर 4, मतलब एफ एक्स टू द पावर 4 का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 4। जिसके ऊपर भी डैश लग गया मतलब उसको डिफरेंशिएट करके लिखना रहेगा। चलो, अब एफ एक्स टू द पावर 2 हमारे पास दिया हुआ है, हमको निकालना है एफ डैश ऑफ एक्स टू द पावर 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है ना उसी को डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पे। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसी चीज को, उसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे कि आखिर करना क्या है। तो एफ एक्स टू द पावर 2 है यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर में डैश लगा देते हैं। ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आपको कहीं पे भी ऐसा दिखे तो आप समझ लेना कि उसका डिफरेंशिएट करने बोल रहे हैं। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि अलजेब्राइक फंक्शन है इसके साथ। एफ तो सबके साथ था तो वो फर्स्ट फंक्शन उसको डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का 2x लिखेंगे। बाकी इधर का बात तो आपको समझाने का जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा, पावर फंक्शन का यूज करके करेंगे। एफ डैश एक्स है, यहाँ 2x देखो दोनों हम लोग यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को एफ एक्स टू द पावर 2 रखना है यहाँ पे, बाकी चीजों को उधर भेज देना है आरएचएस में, ताकि हम लोग एफ डैश एक्स टू द पावर 4 तक पहुंच सकें। ये चीज आपका हो गया। फिर फाइनली अगर इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करें तो देखो क्या निकल जाएगा हमारे पास, इधर से पावर एक्स से एक्स क्यूब कट गया, एक्स स्क्वायर बचेगा ऊपर, यहाँ पे बचा 2, तो ये होगा 2x, और इधर में आपका बचेगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका 3x बचेगा, 3/2x। ठीक है, ये आपका हो गया एफ डैश एक्स का स्क्वायर। निकालना क्या है हम लोगों को, निकालना है एफ डैश एक्स का 4 निकालना, एक्स टू द पावर 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x को रिप्लेस कर देंगे x टू द पावर 2 से। x टू द पावर 2 से जैसे ही हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो देख सकते हो आप यहाँ पे आपका x टू द पावर 4 निकल जाता है, क्योंकि जैसे ही x स्क्वायर को हम लोग x को x स्क्वायर डालेंगे तो वो पावर डबल हो जाएगा हर चीज का। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एफ डैश, क्योंकि स्क्वायर में एक्सचेंज कर दिए, रिवर्ट कर दिए, तो यहाँ पे x टू द पावर 4 लिखेंगे, यहाँ पे उसके बगल में 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे 2x टू द पावर 4 लिख देंगे क्योंकि पावर डबल कर दिए हैं, और फिर यहाँ पे 3/2 x टू द पावर यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, राइट, क्योंकि x को रिप्लेस कर दिया x स्क्वायर के साथ। और ये क्वेश्चन आपका फाइनली बन चुका है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही सॉल्व करते हो, और यहाँ पे आप लॉजिकल टाइप का ये क्वेश्चन काफी था, इसे आप नोट कर सकते हो, अच्छे से आपको इसे समझ लो। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास भी आ सकते हैं, जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू 4 और प्रूव दैट करने के लिए समथिंग बोल दिया जाए, तो प्रूव दैट वाला भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, और काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है ये। तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी हम लोग वैसे ही बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन y का निकाल लेते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में आपको कोई फंक्शन दिखना चाहिए, तो y इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं जो दिया था वहां से। अब देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3y। हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इधर आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 4/x के लिए हम लोग देखो -4/x स्क्वायर लिखेंगे। आप क्यों ऐसा लिखते हैं वो आपको एक चार्ट मिला होगा पिछली वीडियो में, या फिर इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे 1/x को हम लोग लिखेंगे x टू द पावर -1, और यहाँ पे अगर हम लोग पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा।
माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, यानी माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। पावर रूल का आप इस्तेमाल करके इसे सॉल्व कर सकते हो। आपका जो चार्ट एक दिया होता है मैंने, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि वहां से आप फॉर्मूला चार्ट को डाउनलोड कर सकते हो। चलो, अब ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन आप देखो, x dy बाई डी एक्स के साथ वाई स्क्वायर प्लस में है, तो हम लोग यहाँ पे भी वाई स्क्वायर यहाँ पे दोनों साइड ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रूफ करना है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया वहां तक पहुंचने, अप्रोच करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर देंगे। तो वाई स्क्वायर जैसे दोनों साइड में ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इधर में भी हो जाएगा माइनस फोर बाई एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज। एंड फिर अगले स्टेप में हम लोग आगे बढ़े, तो देखो y का जो वैल्यू हमारे पास था वो था 4/x का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो y का वैल्यू था 4/x, तो y स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 16/x का स्क्वायर। ठीक है, शुरू में भी आप देख सकते हो y इज इक्वल टू 4/x मैंने लिखा है। चलो एंड नेक्स्ट कुछ स्टेप में अगर हम लोग आगे बढ़े तो देख लो यहाँ पे, अब हम लोग को एक और चीज करना रहेगा कि x को LHS में लाना है, x को LHS में लाना है। चलो, अब यहाँ पे देख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसको प्लस माइनस हम लोग आसानी से कर सकते हैं, तो ये आपका 12/x स्क्वायर आ जाएगा। अब x लाना है आपको LHS में, और फिर वहां से हम लोग काम आगे करेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, x से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही x साइड में से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और RHS में जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे है वो अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x नीचे वाला हट जाएगा, यानी 12/x बचेगा। और इधर भी हम लोगों को x से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि दोनों साइड क्लियर कर रहे हैं हम लोग, तो x से इधर भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, दोनों साइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली देखो LHS में जो चीज है वो हमको क्वेश्चन के जैसा दिखने लगा है। अब dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किए हुए x के साथ, तो ये आपको y क्वेश्चन की तरह दिख रहा है, यानी x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। और ये देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 4/x, 12/x को तो लिख ही सकते हैं, 3 इंटू 4/x। चलो, ये चीज तो लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पे x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू वाई तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि y का वैल्यू 4/x मैंने यहाँ पे शुरू में ही मान रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे 3 इंटू वाई आराम से लिख सकते हो, और फाइनली ये चीज आपका प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में काफी मजा आता है, क्योंकि इसमें हम लोगों को आंसर पहले से पता रहता है। चलो, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है प्रूफ दैट वाला, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं, फिर आपका ये वीडियो अप्रोक्स खत्म हो जाने वाला है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू कॉस एक्स है, और इसको हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएट, और यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंशिएट करके √2 इंटू ई टू द पावर x कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है, पहले सॉल्व करना है हम लोगों को, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स इधर में आपका हो जाने वाला है, और फाइनली इधर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और जैसे ही प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो देख लो ई टू द पावर x कांस्टेंट हो जाएगा पहले फंक्शन के लिए, फिर दूसरा फंक्शन को हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट, फिर यहाँ पे cos x हो जाएगा कांस्टेंट, फिर पहला फंक्शन होगा डिफरेंशिएट, ई टू द पावर x यहाँ पे हो जाएगा। एंड फिर अगले स्टेप में अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई टू द पावर x साइन x प्लस ई टू द पावर x cos x आपका। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ ये कुछ अलग टाइप का दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में प्रूफ हम लोगों को कुछ और करना है। तो यहाँ पे आप एक चीज गौर कर रहे हो कि √2 आया है। ठीक है, तो √2 यहाँ पे कहीं हम लोगों को नहीं दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे √2 लाएंगे, √2 से के साथ हम लोग यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना होगा, ऑब्वियस सा बात है, राइट। तो यहाँ पे √2 लाना पड़ेगा, क्योंकि अपने मन से तो √2 कहीं आने वाला है नहीं, ऐसे तो कभी √2 आएगा ही नहीं, और ऐसे √2 नहीं आएगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग इसको कर देते हैं √2 से मल्टीप्लाई, और साथ में कर देते हैं डिवाइड। चल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में कि मल्टीप्लाइंग and dividing √2 by √2 both side। चलो, यहाँ पे हम लोग √2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं e टू द पावर x, और फिर दोनों साइड सबको डिवाइड भी करना है, तो cos x को भी डिवाइड कर देते हैं, 1 बाय √2 cos x हो गया इधर,
माइनस 1/√2 साइन एक्स हो गया इधर में। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दिए, दोनों को डिवाइड भी कर दिए, यानी कि दोनों मिला के कुल वैल्यू बराबर हो गया। अब देखो √2 तो आगे आ गया, √2 e⁻x। अब ब्रैकेट में जो है उसको कुछ लाना है x प्लस π/4 के टर्म में, तो क्या कर सकते हैं, cos π/4 लिख सकते हैं 1/√2 के बदले में। ठीक है, cos π/4 का वैल्यू हो जाता है 1/√2, यहां से हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। साथ में sin π/4 का भी वैल्यू होता है 1/√2, तो यहाँ ये वाले 1/√2 के बदले sin π/4 तो लिख ही सकते हैं, और इंटू हो जाएगा आपका sin x। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि sin π/4 का वैल्यू जो होता है और cos π/4 दोनों का वैल्यू बराबर होता है, और वो बराबर होता है 1/√2 के। चलो, एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का, जो आपने 11th में पढ़ा होगा। √2 e⁻x तो यहाँ पे हम लोग लिख ही दिए हैं। अब देखो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, आप याद कर सकते हैं, याद करो ये फॉर्मूला कहाँ का था, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला था, जो हम लोग को देता था cos a प्लस बी। तो यहाँ पे a के जगह पे है π/4, b के जगह पे है x, तो यहाँ पे आपका फाइनली √2 e⁻x cos π/4 प्लस x आपका आ चुका है। क्यों, क्योंकि cos a प्लस b का अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकलेगा cos a, चेंज कर देता हूं मैं कलर, नहीं तो मिल जाएगा आपके यहाँ पे, यहाँ पे cos a प्लस बी का आपका जो वैल्यू निकल जाएगा वो हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, जो कि आपको ऊपर में दिख रहा था, इसलिए हम लोग उसको cos a प्लस कॉस बी लिख सकते हैं। और फाइनली इसको हम लोग अच्छे से अगर लिखना चाहें तो √2 e⁻x cos x प्लस π/4 के टर्म में लिख सकते हैं। ये आपका बिल्कुल प्रूफ हो चुका है। चलो मैं एक बार लिख ही देता हूं यहाँ पे ऊपर में। तो आपका जो dy/dx आया है फाइनली वो क्या आया है, dy/dx इज इक्वल टू जो आया है वो आया है √2x e⁻x cos π/4 प्लस या x प्लस π/4, जो आपको प्रूफ करना है वही लिख दीजिए। एडिशन तो कम्यूटेटिव लॉ होता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, प्रूव्ड हो गया। फाइनली हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट है बट काफी कंसेप्चुअल ये भी है। आई होप आपको अभी तक जो भी क्वेश्चंस मिला होगा 4 से लेकर के 9 तक, वो सब कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट बेस्ड को क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में आपको सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से हम लोग अब बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर, और अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखो क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू √x प्लस √x 1/√x। आपको प्रूफ करना है 2x इंटू dy/dx इज इक्वल टू √x माइनस 1/√x। ठीक है, ये चीज हम लोगों को प्रूफ करना है। तो किसी भी हालत में हम लोग को तो डिफरेंशिएट करना ही है, तो डिफरेंशिएट ही पहले कर देते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे आखिर क्या करना है हम लोगों को वहां तक प्रूफ करने के पहुंचने तक। ये क्वेश्चन बनाना काफी इजी होता है प्रूफ दैट वाला, क्योंकि आंसर पहले से पता होता है हम लोगों को। देखो √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2√x, वो आप याद कर लेना, ये सब स्पेशल टाइप का फंक्शन ये आपको बराबर मिलता है। और 1/√x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x⁻³ ये आप खुद से कर भी सकते हो, क्योंकि √1/√2x को हम लोग लिख सकते हैं x⁻⁻1/2। और फिर यहाँ पे हम लोग अगर पावर रूल लगा देंगे, तो पावर रूल आपको पता ही होता है क्या होता है, पावर आगे चला जाता है और जो पावर होता है उसमें 1 माइनस कर देते हैं, और फाइनली जो हमारा आता है वो आएगा -1/2 x⁻³ ये आपका फाइनली इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो ये चीज अगर आप याद रखते हैं तो आपको सुविधा होता है, नहीं तो आपको हर क्वेश्चन में वो याद रखना, मतलब बनाना पड़ेगा √x का डिफरेंशिएशन, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, वैसे ही आपको लिख देना है, बस इसको याद रख लेना है। याद नहीं, आपको फॉर्मूला ही बेस्ड आपको ये सब क्वेश्चन है, तो थोड़ा दिमाग में मेमोराइज कर लेते हो तो आपको नॉर्मली सुविधा होता है फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो 1/√x का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2√x⁻³ लिख सकते हैं, √, नहीं x⁻³/2। चलो, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। और देखो dy/dx तो हम लोग निकाल लिए, फिर यहाँ पे बोला कि 2x इंटू dy/dx है समथिंग, तो 2x से कर देंगे हम लोग दोनों साइड में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय dy/2x, दोनों साइड हम लोग 2x से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, देन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2x। चलो, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2x इंटू dy/dx। चलिए, आपका ये चीज हो गया 2x इंटू dy/dx, इधर भी हम लोग 2x में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2x/2√x हो जाएगा माइनस 2x/2 x⁻³ अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है,
2 से 2 कट गया, यहाँ से भी इधर साइड में भी 2 कट गया, 2 कटा है, x नहीं कटा है। और ये आपका हो गया x बाय रूट एक्स को, देखो x बाय रूट एक्स को रूट एक्स लिख सकते हैं क्या, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है x, तो x ऊपर में है तो रूट एक्स कट जाएगा। माइनस देखो x का एक पावर ऊपर है, x का 3/2 पावर नीचे है, तो डिवाइड में जब पावर रहता है तो हम लोग माइनस कर देते हैं बड़े में से छोटे को, तो बड़ा वाला नीचे है तो नीचे में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1/2 बचेगा, इधर में 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा। और फाइनली हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इधर LHS में आपका मिल चुका है, जो कि प्रूफ करने का एक पार्ट था, रूट एक्स इधर मिला है और इधर 1/2 पावर है, इसको हम लोग रूट एक्स लिख सकते हैं। और देखो फाइनली हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इस चीज को कि 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1/√x होता है, और ये चीज आपका बिल्कुल प्रूफ हो चुका है। और आई होप इस क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इन 10 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया, तो आप बेशक कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है डिफरेंशिएशन का, तो आप मुझे भेज सकते हो। 2-3 वीडियो में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करके ही बनाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर आएंगे। तो डिफरेंशिएशन के ऊपर आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।